वेलकम ऑल ऑफ यू। एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंपॉर्टेंट फार्मूले हम कुछ आज डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनका हम प्रूफ इस लेक्चर में सीखने वाले हैं और उनका यूज कैसे हम प्रॉब्लम में करेंगे उस पर भी बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट एंड बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस है हमको करना है इस लेक्चर में। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ अपना फीडबैक आप ज़रूर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं स्टूडेंट, उनको करना कैसे है, प्रूफ करना है। तो अब इनके बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं जिस पर कि हमें बात करनी है कि प्रूव दैट ऑफ द फॉलोइंग। एल साइन ऑफ 80, साइन का फार्मूला है जो a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ग्रेटर देन एंड कॉस ऑफ 80 दिस। हाइपरबोलिक फंक्शन भी है, हाइपरबोलिक फंक्शन ये है और कॉस ऑफ एच 80 दिस इज। तो ये चार फार्मूले हैं जिनका हम प्रूफ करने वाले हैं। दिस 4 फार्मूले का प्रूफ करेंगे। तो इनके लिए हम कुछ बेसिक फार्मूलों की ज़रूरत होगी। उन फार्मूलों का यूज़ हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास बेसिक फार्मूले हैं। ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ई पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स एंड ए ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, ई पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, सेकेंड फार्मूला। और हाइपरबोलिक फंक्शन में ये दो फार्मूले हमारे पास हैं, साइन ऑफ एच ए टी क्या होता है और साइन एच कॉस ऑफ एच ए टी क्या होता है। तो आइए इसके हम बेसिक फार्मूले पे आते हैं अपने फर्स्ट जो है क्वेश्चन पर। जो इसका फर्स्ट फार्मूला है प्रूफ दैट में है कि एल साइन ऑफ ए टी इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है वेर एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आइए देखते हैं। वी नो दैट हम जानते हैं दिस इज कि एल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है आपका 0 टू इन्फाइनाइट एंड ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, दैट इज एवरीवन इज नो। तो अब इसी का हमें यहाँ पर चेकआउट करना है फार्मूले का। तो देखिए क्या फार्मूला हमारा है, एल यहाँ पे साइन ऑफ ए टी की बात करेंगे तो साइन ऑफ ए टी, एफ टी की जगह ए टी है, 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एस टी और साइन ऑफ ए टी डी टी। ठीक, अब फार्मूला हमारा ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ये हमारे पास फार्मूला है। अब हियर ए इज इक्वल टू क्या आपका है, ए इज इक्वल टू है माइनस एस, कंपेयर कर दीजिए एंड बी टेंडिंग टू ए है, मतलब बी इज इक्वल टू यहाँ पर ए है। ठीक है, एंड ए इज इसके रिप्लेस पर एस है। बस इसी को इम्प्लीमेंट करना है आपको और कुछ नहीं करना है। बहुत ही बेसिक रिजल्ट जिसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आइए इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, सिंपल। देखिए, तो ए है मतलब ई पावर ऑफ एस टी अपॉन माइनस एस का स्क्वायर होगा मतलब एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट ए साइन बी एक्स, ए मतलब माइनस एस, बी मतलब ए तो साइन ए टी, ठीक, माइनस ए कॉस ऑफ ए टी। ठीक है, एंड अप्लाई द लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। ठीक, अब इसके बाद मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ सिंपल। तो देखिए अब इम्प्लीमेंट कर दीजिए लिमिट। तो फर्स्ट में हम लिमिट चूंकि इन्फाइनाइट हो तो यहाँ पे हम जनरली इस तरह से पुटअप करेंगे, टी टेंडिंग टू इन्फाइनाइट माइनस एस साइन ऑफ ए टी माइनस ए कॉस ऑफ ए टी, ठीक, एंड डिवाइडेड बाय इस टर्म को, जो ये वाला टर्म है ना, इसको डिनोमिनेटर में ले आइए तो ई पावर ऑफ एस टी और फिर ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया आपका अपर लिमिट के साथ। अब माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में जैसे पुटअप करेंगे तो माइनस एस साइन 0 एंड माइनस ए कॉस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई ई पावर ऑफ 0 एंड माइनस इनटू में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज।
फर्स्ट टर्म, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे इस वाले टर्म को, तो इसकी वैल्यू होगी 0 माइनस ब्रैकेट यहाँ पे माइनस a अपॉन दिस इज एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये आपका मिल गया। दिस इज द a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक इसकी वैल्यू है आपको पता हो गई, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, दिस इज L साइन ए टी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए टी इज इक्वल टू आपका आ गया a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट टर्म प्रूव्ड हो गया। जैसे कह दे कि L साइन ऑफ 2t की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है सिंपल, तो क्या हो जाएगा आपका 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 हो गया। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। आइए अब अगले प्रूफ पे आ जाते हैं हम अपने, जो हमारे पास है सेकंड, जो है L cos ए टी इज इक्वल टू हमारे पास है S अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है जिसको हम करेंगे। प्रोसेस सेम, तो L cos ए टी इज इक्वल टू अप्लाइड, सो 0 टू इन्फानाइट e पावर माइनस एस टी एंड cos ऑफ ए टी डी टी। ठीक, अब फार्मूला पहले रख लीजिए आप, e पावर ए एक्स एंड cos ऑफ बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका e पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ये हमारे पास है फार्मूला, इसका यूज यहाँ पर हमें करना है सिंपल। तो देखिए ए किसके टेंडिंग है, माइनस एस के, और बी किसके टेंडिंग है, ए के। बस ये इसी प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो करना है, कंपेयर करके हम ये फाइंड कर रहे हैं, कंपेयर कर लेंगे। तो ई पावर माइनस एस टी यहाँ पे एट इट इज रहेगा, और एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस एस का स्क्वायर प्लस स्क्वायर होता है, तो माइनस एस स्क्वायर आ गया। ठीक, ब्रैकेट ए कॉस, तो ए मतलब एस माइनस एस एंड कॉस ऑफ बी एक्स मतलब ए टी। ठीक, प्लस बी मतलब ए साइन ए टी एंड डिवाइडेड बाय, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, बस डिनोमिनेटर्स नहीं रहेगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट, 0 टू इन्फाइनाइट। बस अब इसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए। फर्स्ट लिमिट t टेंडिंग टू इन्फाइनाइट है, और इस वाले पोर्शन को एट इट इज राइट अप करेंगे, माइनस एस कॉस ए टी प्लस ए साइन ऑफ ए टी एंड डिवाइडेड बाई, ये जो पोर्शन है इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे आप, e पावर एस टी एंड दिस इज एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फर्स्ट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट में अब ये आ जाइए आपका, लोअर लिमिट जैसे पुटअप करेंगे तो माइनस एस कॉस 0 प्लस ए साइन 0 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और इनटू दिस इज ए पावर ऑफ 0 टी। ठीक, देखिए फर्स्ट टर्म इट विल बी 0, ये वाला टर्म सब सिंप्लीफाई करेंगे 0, और यहाँ पर ये माइनस माइनस एस, तो यहाँ पे एस बच जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बस ये वर्कआउट आपका हो गया। दिस इज द एल कॉस ए टी इज इक्वल टू हमारे पास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया फार्मूला, दैट इज द प्रूव्ड। ठीक, अब कोई भी इस तरह का अगर इम्प्लीमेंट हो, जो पावर्स होंगे उसी तरह से फॉर्मेट में पावर का यूज, मतलब अगर हम कह देंगे हमें कॉस ऑफ 60 की वैल्यू को फाइंड करना है, एल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, तो एस अपॉन क्या हो जाएगा आपका एस स्क्वायर, और फिर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से इम्प्लीमेंट हम करेंगे। अब आइए हाइपरबोलिक के जो फंक्शन हैं उनको कर लेते हैं। जो हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन वाले प्रॉब्लम्स हैं दो, उनको भी हम करते हैं। तो थर्ड जो है हमारे पास है एल साइन एच ए टी हाइपरबोलिक फंक्शन, यह आपने प्रूफ किया है ए अपॉन
एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपको लाना है, वेयर एस इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए। क्यों है उस पर भी बात कर लेंगे हम। तो हाइपरबोलिक फंक्शन अभी हमने पढ़ा है कि साइन एच ए टी की वैल्यूज क्या होती है, ई पावर ए टी, ई पावर ऑफ ए टी माइनस ई पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2। बस इसी का यूज यहाँ पे कर लेना है। एल साइन एच ए टी इज इक्वल टू एल ई पावर ऑफ ए टी माइनस ई पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो 1/2 तो कॉमन हो जाएगा, कॉमन कर लीजिए। अब यहाँ पे एल ई पावर ऑफ ए टी माइनस एल ई पावर माइनस ए टी, सिंप्लीफाई बस करना है। अब 1/2 ब्रैकेट, इसकी वैल्यू होती है 1/s माइनस ए, ये आपका हो जाएगा 1/s प्लस ए। फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था बेसिक फार्मूला। टेक एलसीएम, एलसीएम ले लीजिए आप इसका, तो दिस इज द 1/2 s माइनस ए एंड s प्लस ए एलसीएम हो गया हियर। तो यहाँ पे आपका आ गया s प्लस ए माइनस एस प्लस ए, सिंप्लीफाई कर लीजिए आप 2a अपॉन 2 एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। फार्मूला जो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में इंक्लूड कर दिया, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, सो वी गेट दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 2 कैंसिल। अभी आपका एल साइन एच ए टी इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड वेयर एस ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस वाले रिजल्ट में देखिए, यहाँ पे क्या है, एस ग्रेटर देन ए है एंड एस ग्रेटर देन माइनस ए भी है, इन दोनों से। तो इसके केसेस में हम यहाँ पे ये ले लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा ये रिजल्ट हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक, आइए हम लास्ट जो फोर्थ वाला है उसको कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी वेरी आल्सो इम्पॉर्टेंट है। एल कॉस एच ए टी, दिस इज द हाइपरबोलिक फंक्शन। इसकी वैल्यू कह रहे हैं कि s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड दिस इज s इज ग्रेटर देन आर इक्वल ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए। अब यहाँ पर हमें फोकस आउट करना है। तो हाइपरबोलिक फंक्शन cos h a t की वैल्यू पहले आपको पता हो क्या होता है, तब हम इस पर आगे फोकस आउट कर सकते हैं। तो e पावर ए टी प्लस ई पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला हमारे पास होता है। बस इम्प्लीमेंट करिए अब सिंपली। देखिए, तो L cos h a t की वैल्यूज को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। L e पावर ऑफ ए टी प्लस ई पावर माइनस ए टी एंड डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब 1/2 तो कॉमन, so this is the common bracket L e पावर ए टी प्लस L e पावर माइनस ए टी और यूज फार्मूला 1/2 दैट इज 1/s प्लस ए एंड प्लस 1/s माइनस ए। सिंप्लीफाई हो जाएगा स्टूडेंट, और इसको सिंप्लीफाई जैसे ही करेंगे तो देखिए 1/2 टेक एलसीएम, s माइनस ए एंड s प्लस ए एलसीएम हो गया आपका, और न्यूमरेटर्स में गो टू दिस s प्लस ए एंड प्लस s माइनस ए। इसका फार्मूला हम यूज करेंगे। ये यहाँ पे आई थिंक मिसिंग कर दिया मैंने, यहाँ पर ये चेंजेस होगा, ई रेटिव माइनस ए होगा और यहाँ पे s प्लस ए होगा। अब सही है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 एंड 2s अपॉन दिस इज एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, s कैंसिल। L cos h a t जो है इज इक्वल टू आपका आ गया s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये बेसिक फार्मूले हो गए जिनका हम यूज करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं आने वाले वर्कआउट में। तो एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है। अब आने वाले टाइम में इसमें मैं कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को करके करने की कोशिश करेंगे। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय।